गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पवन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु में लगन लगाना जी। सतगुरु में लगन लगाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। संगम होवे मेरे पियासे। संगम होवे मेरे पियासे। परम धाम को पाना जी। परम धाम को पाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोए संगम नहाना जी। नाम दात सतगुरु जी ने दीना। नाम दात सतगुरु जी ने दीना। नाम सड़क पर जाना जी। नाम सड़क पर जाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोए संगम नहाना जी। शब्द लड़ी सतगुरु पकड़ाई। शब्द लड़ी सतगुरु पकड़ाई। लड़ी पकड़ चढ़ जाना जी। लड़ी पकड़ चढ़ जाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोए संगम नहाना जी। नर नारायण खेल यही है। नर नारायण खेल यही है। नाम की माला घुमाना जी। नाम की माला घुमाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोए संगम नहाना जी। तीरथ राज पराग कहावे। तीरथ राज प्रयाग कहावे। जो नर नहावे ब्रह्म पद पावे। जो नर नहावे ब्रह्म पद पावे। ओंकार चढ़ी जाना जी। ओंकार चढ़ जाना जी। निस दिन मोहे संगम नहाना जी। निस दिन मोए संगम नहाना जी। दया धर्म सतगुरु बतलायो। दया धर्म सतगुरु बतलायो।
संतान सेवा गुरु समझायो। संतान सेवा गुरु समझायो। चरणन में झुक जाना जी। चरणन में झुक जाना जी। मोहे संगम रोज नहाना जी। मोहे संगम रोज नहाना जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, भक्त और भगवान, सदगुरु और शिष्य, साधक और स्वामी के बीच एक नाम की डोर होती है। वो नाम की डोर प्रेम की डोर से बंधी हुई होती है। जितना जो जिससे प्रेम करता है उतने उस पे जो भगवान है वो अपने भक्त पर दया कृपा करते हैं। प्रेमियों, प्रेम का मोल अनमोल है, पर उसकी बोल नहीं। अगर तुमने बोली लगाई तो प्रेम नहीं। देखो, द्वापर युग में हमारे प्रभु कृष्ण भगवान मुरली वाले द्वारिकाधीश, उनकी कई पत्नियां वैसे थी। कहते हैं भगवान की 16,108 रानियां थी, जिसमें 8 पट रानियां थी। तो प्रेमियों, उसमें से 3 रानियां को हम समझाते हैं आपको और उन्हीं की बात बताते हैं आप। और आप समझना कि एक प्रेमी और एक शिष्य या एक भक्त का भगवान से प्रेम किस तरह होता है। और इसमें स्त्री पुरुष का भी प्रेम छुपा है, भक्त भगवान का प्रेम भी छुपा है, और भक्ति की दीवानगी भी छुपी हुई है। प्रेमियों, अब द्वारिका में हमारे प्रभु योगेश्वर कृष्ण भगवान विराजमान है। जब विराजमान है तो रुक्मिणी की शादी तो पहले ही हो चुकी है। जो लक्ष्मी स्वरूपा है, अंतर्गामिनी, अंतर्यामी। प्रेमियों, लक्ष्मीपति नारायण और माता लक्ष्मी का कभी बिछोह नहीं होता, वो एक दूसरे में समाहित है। पति पत्नी का एक मिसाल है। प्रेमियों, उसी तरह हमारे भारत देश की मर्यादा है। यहां से दक्षिण में, प्रयागराज के दक्षिण में तीर्थराज प्रयाग पड़ते हैं, अयोध्या से दक्षिण, और यहां से दक्षिण में चित्रकूट धाम पड़ता है। चित्रकूट धाम के पास दंडकारण्य में अत्रि मुनि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। किसी भी विषम परिस्थिति में उस समय का नियम था, पति जो तपस्या करेगा उसको उसका आधा फल पत्नी को मिलता था। लेकिन पत्नी भी जो है पति को अपने परमेश्वर के स्वरूप में माने। पति परमेश्वराय नमः, अर्थात पति ही शिव है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, और पति ही राम है, पति ही कृष्ण है।
सारे गुण उसी में संपन्न है, इसीलिए कहते पति परमेश्वराय नमः। उन्होंने इस तरह सिद्ध कर दिया कि पतिव्रता स्त्री का फर्ज क्या होता है। इसी भारत देश में उनकी पूरी गाथा गाई जाती है और यथार्थ सत्य है। माता सीता को आभूषण माता अनुसैया ने दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया और तीनों देवियां उनके सामने झोली फैलाने गई। तो प्रेमियों, यही भारत की नारियों का इतिहास है। अब आगे बात द्वारिका की है, तो वहां की समझाते हैं आपको। भक्ति भगवान से किस प्रकार से होती है। भक्ति एक अलग चीज होती है, घमंड एक अलग चीज का। अगर आप घमंड करती कि ये भगवान मेरे हैं, तो भगवान तो सबके। भगवान को आप खरीदना चाहते, अरे भगवान तो सबका दाता है, तुम कैसे उनको खरीद सकती या उनको कैसे तोल सकती। बात कुछ इस तरह की है। वहां सामंतक नाम की एक सरदार था और वो ग्वाल वंश के थे। प्रेमियों, उनके खेतों में जब हाल कुदाल चलाया तो एक मणि प्राप्त हुई, उसका नाम सामंतक मणि पड़ा। वो 20 मन सोना रोज देती थी, पूजन करने के बाद देती थी। उससे वो दान पुण्य करते थे, उनका बड़ा नाम होने लगा। तो द्वारिका के जो सेनापति गए, कहा भाई तुमको ये कहां से मिली। तो कहा भाई हमको जमीन से मिली, धरती से, नीचे से, खुदाई में। तो कहा देखो ऊपर का तो तुम्हारा है, फसल मेहनत करके तुम प्राप्त करते, उसमें से कुछ कर लगता है, लेकिन जो नीचे की खनिज संपदा होती है वो राजा की होती है। कहा इसमें राजा की कैसे हुआ, ये मेरा है। वो लोग कह करके नहीं दिया, कहा वो राजकोष में जमा करा दो। द्वारकाधीश के कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। वो चले गए उनके सेनापति, हाकारे, जबकि कृष्ण भगवान ने उनको नहीं भेजा था। प्रेमियों, सामंतक मणि लिए हुए वो एक दिन शिकार खेलने के चक्कर में गए या कहीं भी गए जंगल की तरफ, और एक शेर ने देखा मणि को, उसको लालच आ गई, उनको मार डाला। शेर ने मार डाला और मणि लेकर के जा रहा था। वहीं गुफा में जामवंत जी रहते थे, रामा अवतार वाली। उन्होंने मणि को देखा शेर के पास, तो कहा हमारी बच्ची खेलेगी, खिलौना है। शेर को मार करके उन्होंने मणि ले लिया और अपनी बच्ची को जामवंती को दे दिया। अब वो मारा गया। उधर कृष्ण भगवान को लोग चोर कहने लगे कि चोरी कर लिया, सामंतक मणि के चक्कर में उसको मार डाला। जब ऐसा लगा उनके ऊपर आरोप, तो कहा भाई चलो पता लगाते हैं कि कैसे क्या, मैंने तो कुछ लिया नहीं। 10-5 लोगों को बुलाया, गए जंगल में, कहा भाई कहाँ पे कांड हुआ था, कैसे। तो गए, देखा कांड यहाँ पे हुआ था, वहां धनुष पड़ा था, वहां बाण पड़ा था, वहां वो पड़े थे। आगे देखा, कहा ये क्या, कहा ये तो शेर का पंजा है। तो लोगों ने कहा अरे उस तो शेर ने मारा कृष्ण भगवान ने। अब वहां कुछ लोग जाने कि शेर ने मारा। अब कृष्ण भगवान आगे बढ़ रहे हैं, लोग पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। आगे गुफा दिखाई पड़ी। अरे कहा भगवान उसमें मत जाना, शेर इसी के अंदर है। अरे कहा भाई चिंता क्यों कर रहे हो, मैं जा रहा हूं, आप लोग यहीं रुको। कहा तो लोग पीछे फट गए और कृष्ण भगवान अंदर गए। जब अंदर गए तो देखा शेर की खाल और हड्डियां पड़ी हैं, मरा पड़ा है वो। और आगे गए तो देखा एक लड़की जो है वो मणि खेल रही, हंस रही।
चुपचाप कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं। लड़की ने जैसे देखा, पिताजी पिताजी करके चिल्लाई। जामवंत जी आ गए, साधना कर रहे थे। कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं कृष्ण। तो कहा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। कहा लौट तो जाऊंगा, पर हमें ये मणि चाहिए। तो कहा भाई मणि तो नहीं मिलेगी। तो कहा क्यों नहीं मिलेगी? मणि तो हम लेकर के ही रहेंगे। तो कहा इसके लिए मुझसे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, अगर मैं हार गया तो मणि तुमको दे देंगे। तो क्योंकि ये मणि हम अपनी बच्ची को खेलने के लिए शेर को मार करके लाए, कहीं से चोरी करके नहीं लाए। तो कहा ठीक है। अब जब मल्ल युद्ध हुआ तो जब पटकी पटका हो तो कहा प्रभु आज तक हम किसी से हारे नहीं, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? तो जब वो परास्त हो गए तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा आप कौन हैं? अपना परिचय दो। हमारे प्रभु के अलावा हमें कोई हरा नहीं सकता। तो कहा भाई हम कृष्ण हैं। तो कहा कौन कृष्ण? कहा द्वारकाधीश कृष्ण। तो कहा नहीं तुम वास्तविक परिचय दो, हमारे भगवान का हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने त्रेता युग में कहा था कि जब द्वापर में हम तुमको दर्शन देंगे, मिलेंगे, वासुदेव के रूप में आएंगे। तो कहा मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं। तो कहा अरे प्रभु पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो ये झगड़ा झंझट होता ही नहीं। अब ये मली भी ले लो और ये मेरी पुत्री भी आपको दान कर। तुरंत न कोई पंडित महाराज न कोई, शादी ब्याह हो गए। ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जामवंती को लेकर के, मणि को लेकर के सामंतक प्रभु कृष्ण भगवान फिर द्वारका की तरफ आए। जय जयकार होने लगी। जामवंती को ले गए। कहा देखो भाई हम तुम्हें ले तो आए हैं, लेकिन अगर जब तक रुक्मिणी नहीं मानेंगी तब तक आप रहेंगी जरूर, पर हम रानी नहीं मान सकते। वो अपनी बड़ी बहन की तरह जाकर के उनके पैर को छुआ और उन्होंने भी सम्मान से उनको रखा। अब मणि देने के लिए गए सामंतक जी के दरवाजे। तो अब सबने सुन ही लिया था कि मणि जो है शेर ले गया, शेर ने मारा और शेर को मार करके जामवंत जी ले गए। यथार्थ सत्य तो पता ही चल गया था जनमानस में। अब जब वो देने गए तो परिवार वाले और उधर सत्यभामा की माता जो थी, जिनको सत्यभामा कहते हैं, उनका कुछ और नाम था, तो चित्रांगना कैसे कुछ करके। तो प्रेमियों अब वो मणि दे, वो लोग लेना। क्या नहीं प्रभु हम मणि अब नहीं लेंगे, ये आप ही के यहाँ शोभा देगी। और देखो प्रभु अगर तुम मजबूर करते हो तो हमारा एक काम है, ये मणि भी ले जाओ और मेरे दिल की भी मणि ले जाओ। ये सत्यभामा को उन्होंने भी उसी तरह ओम नमो नारायण कन्यादान तुरंत ही कर दिया, हाथ में हाथ पकड़ा करके काम खत्म। तो बलराम जी भी चाहते, अरे कहा कृष्ण ठीक है ले लो कोई बात नहीं, ये अपने कुल की है, अपनी जाति की है, अपने उसकी है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। गए तो प्रेमियों आगे अब ध्यान देना। सत्यभामा जब गई तो उनकी मणि भाई गई साथ में, तो 20 मन सोना दे रही थी रोज। तो उनको घमंड था कि मैं सब रानियों से सुंदर भी हूं और दहेज में सबसे तगड़ा दहेज लेकर के आए हूं, जो 20 मन सोना रोज दे रही है। तो कान्हा सबसे ज्यादा, कान्हा पे अधिकार मेरा है।
तो अधिकार जमाती, मन में अधिकार और घमंड का मोल हो गया। तो कृष्ण भगवान ने सोचा अब कैसे ऐसे काम चले, और जब देखो तब हठे करती रहे, और कृष्ण भगवान उनको कहीं ना कहीं ले जाते थे, घुमाने टहलाने। एक दिन की बात है कि रुक्मिणी जी रोज सुबह भोर पहर कन्हैया जैसे आराधना से उठते वैसे उनका पूजन और श्रृंगार करती। इनको पता चला तो ये पहुंच गई, कहा दीदी तुमसे पहले हम करेंगे, मेरे भी पति। कहा हाँ कर लो कर लो कर लो। तो ये गई तो सर पे छिटका, तिलक लगाया और आरती उतारी, खड़ी हो गई। कहा दीदी अब तुम भी कर लो। रुक्मिणी ने चरणों में पुष्प चढ़ाए, चरण वंदना किया, उसके बाद तिलक लगाया और आरती किया और साष्टांग प्रणाम भी किया कि प्रभु दया बनाए रखना। अब वो उनको देख रही, उनको कहा चलो दीदी। कहा हाँ। फिर आगे धीरे धीरे सत्यभामा का घमंड बढ़ता ही आ रहा था। तो कहा भो कैसे। तो एक दिन नारद जी को याद किया कृष्ण भगवान ने। नारद जी गए, जब नारद जी गए तो कहा महाराज कैसे आए। कहा हम तो तुम्हारे पुरोहित हैं। अरे कहा पुरोहित महाराज की जय, क्या दान करूं। कहा जो तुमको सबसे मूल्यवान प्यारी और प्रेम भरी हो वही हमको दान कर दो। कहा प्रेम भरी तो हमारे भगवान जी हैं, हमारे पति कृष्ण भगवान। तो कहा तुम उन्हीं का दान कर दो तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। कहा है दान कर दूं। कहा हाँ। गंगा जल ली, जो भी दिया, कहा लो दान कर दिया, मंत्र पढ़ा। तो कहा द्वारका दी सब नहीं, तुम हमारे अब नौकर हो, चलो हमारी चटनी पीछो, हमारे साथ चलो रसोई बनाओ। अरे कहा नहीं महाराज जी हमारे पति। कहा कोई पति अति नहीं, अब तुमने दान दे दिया काम खत्म। तो हड़ो। और देखो पंडित के यहाँ एक रसूम है, एक वसूल है, एक प्रकार की व्यवस्था है। अगर तुमने दान दिया है और नहीं चाहते हो कि ये ले जाए तो उसके बराबर कोई द्रव्य दे दो, कोई धन माल खजाना कुछ भी दे दो उसी के बराबर। तो वो उसको नहीं लेंगे, उसको भाई लेके चले जाएंगे, विधान अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कहा ठीक है महाराज। पर कहा तब तक इनको हमको चूल्हा फूकने इनको पड़ेगा, चटनी मेरी पीछनी नहीं पड़ेगी, रोटी मेरी बनानी नहीं पड़ेगी। और हम नारद जी डर तो रहे थे, पर भगवान के हाँ ठीक है लगे रहो। अब भगवान जी चटनी भी पीसे, चूल्हा भी फूके, पानी भी भरे और इनकी हालत खराब। और रुक्मिणी गई काहे ऐसी नौटंकी कर रहे हो कन्हैया प्रभु। कहा चुप रहा, अभी इसका घमंड नहीं टूटा। तो प्रेमियों घमंड तोड़ने के लिए वो भगवान कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका कोई सगा हो, संबंधी हो, पास का हो, दूर का हो, वो जब तक चकना चूर नहीं कर देगा उसका मद और घमंड तब तक भगवान किसी को मिलते नहीं, आप समझ लो। फिर क्या किया सत्यभामा ने, सारे ये बार राजाना खजाना कन्हैया को तुला दान का। नारद जी ने कहा कि हम तुम्हारे पुरोहित हैं और हमको तुला दान कर दो, जितना कन्हैया ये तुम्हारे पति उतना हमको धन दौलत दे दो। तो कहा ठीक है महाराज। अब महाराज बैठे हैं, तराजू नीचे बैठा, सारा खजाना उलट गया, सब कुछ लद गया। कहा अब क्या करें दीदी रुक्मिणी से। तो कहा भाई ये अंगूठी पहने इसको भी रखो, उसको भी रख दिया। कहा अब क्या करें, अब पी नहीं तो उठ रहा, सारा चढ़ गया। तो कहा देखो दीदी
जब तक तुम मन से कुछ नहीं दान करो तब तक ये तराजू उठने वाला नहीं है। तो कहा दीदी तुम ही मेरी मदद करो। रुक्मिणी ने कहा कन्हैया अभी हार गई। कहा नहीं अभी हारी नहीं, कबंड इसका टूटा नहीं, बाहर से टूट गया लेकिन अंदर से भी टूटा नहीं। तो अब सोच रही, कहा पुरोहित जी क्या करें? कहा भाई हम क्या करें, श्रद्धा से दान करो। तो माता लक्ष्मी ने ही, रुक्मिणी ने एक स्वामी नाम का पत्ता तोड़ करके दिया। कहा बोलो पति राखो गिरधारी, पति परमेश्वराय ना। उस पे जैसे रखा तुला, पलड़ा इधर का भारी हो गया, उधर का पलड़ा उठ गया। कहा चलो दान स्वीकार है, पर दोबारा ऐसा दान करोगी तो हम वापस। अरे कहा नहीं महाराज अब दोबारा हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो प्रेमियों इसी तरह 100 बार आप लोग गुरु को खरीदते बेचते हो, उसकी 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 100 रुपए लाख रुपए 50,000 में कीमत लगाते हो कि ये कर दो तो ये कर देंगे, ये कर दोगे तो कर देंगे। लेकिन ये नहीं आप जानते हो कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। ये जब शरीर तुम्हारा नहीं है, एक रोया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम उसको दे क्या सकते हो? बस यहाँ आए हो तो कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से जो मानुष तन बना है इसको जीवन को सार्थक करो। जिस धाम से आए उस परम धाम को पाने की प्राप्ति किए और अग्रसर हो जाओ। देने वाला वही है, तुम चलना केवल सीख लो, उसकी तरफ चल पड़ो। वो हाथ बढ़ाए खड़ा है, चुपचाप वो उठा लेगा। पर आप कहोगे कि मैं तो पाँव पाँव चलना, बहुत जोर से चलना, और फिर वही कहानी होगी। बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के नहीं फंसेंगे। पर जैसे बहेलिया दाना डालेगा कच 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 करके उतर जाएंगे और फड़ 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 फंस जाएंगे। झूठो मूठो कहते रहेंगे नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे, फंसे सबसे पहले पड़े और कहेंगे हम नहीं फंसे। तो प्रेमियों हम फांस में हैं, फांस छोड़ करके भाग चलो, नाम भजन करो। त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में आए हैं और उधर तीर्थराज प्रयाग ओंकार देश में ब्रह्मपद, तो वहां तक पहुंचो, त्रिवेणी में स्नान करो, ब्रह्म रसाई प्राप्त करो, फिर पार ब्रह्म में चलती हैं। हरि के धाम में मुक्ति मिलेगी और जुक्ति बन जाएगी। चले चलेंगे सद्धाम जहां मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष के बाद निज घर निज धाम मिल जाएगा। बोलो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, तीर्थराज पराग की जय, अपने अपने माता पिता की जय। सीताराम हर हर महादेव। सतगुरु जय गुरुदेव।